श्री नारद जी आज जब गए भिक्षा लेने के लिए तो वसुदेव जी आए, भगवान श्री कृष्ण के पूज्य पिताजी, और भिक्षा लेकर के जैसे ही आए, भिक्षा देकर के उन्होंने नारद जी के चरण पकड़ लिए। बोले, हे नारद जी, मेरे मन में कुछ संशय है, कुछ प्रश्न है, कुछ भाव है, आप मेरे पास बैठो, मुझे आपसे पूछना है। और यहीं से नवयोगेश्वर संवाद प्रारंभ होता है। नारद जी बोले, क्या संशय है आपका, बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण के पूज्य पिताजी श्री वसुदेव जी कहते हैं, नारद जी, पूरा विश्व जिनको प्राप्त करना चाहता है, पूरा विश्व जिनको भजता है, ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। मैं चाह करके भी उनका भजन नहीं कर पाता, मैं चाह के भी उनकी आराधना नहीं कर पाता, मैं चाह करके भी उनको प्रणाम नहीं कर पाता, क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं। तो मैं कैसे उनकी भक्ति करूं, मैं कैसे उनका आराधन करूं, मैं कैसे उनको प्रणाम करूं, मैं कैसे उनका वंदन करूं। कृपा करके आप वैष्णव हो, आप मेरा मार्गदर्शन करो। कैसा प्रश्न है वसुदेव जी का, अपने पुत्र को भजना चाहते हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं। तब नारद जी महाराज कहते हैं, बोले, इस प्रश्न के उत्तर में तो मैं आपको वो संवाद सुनाऊंगा जो एक बार राजा निमि को 9 योगेश्वरों ने सुनाया था। यही नवयोगेश्वर संवाद। और यहीं से श्री नारद जी महाराज योगेश्वर संवाद कहना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, भागवत धर्म किसको कहते हैं, मतलब भक्ति पथ, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। और इस भागवत धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों के नियम क्या होते हैं, कृपा करके मुझको बताइए। और इस प्रश्न का जैसे ही उत्तर दिया, सबसे पहला उत्तर कौन दे रहे हैं, कवि नाम के योगेश्वर। कविर्वाच, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न क्या है पहला, कि भागवत धर्म क्या है। भागवत धर्म का मतलब क्या होता है, भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, कृपा करके हमको बताओ। और यहां से कवि नाम के योगेश्वर, पहले योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं, ये वही भगवता प्रोक्त उपाया आत्मलब्धे अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धि भागवतान हितान। अच्छा, एक बात मन में आती है, बहुत ध्यान से सुनना बंधु। भक्ति में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, श्री कृष्ण की प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि है? नहीं। तो जिन जिन्होंने नहीं कहा है वो उत्तर दो, क्या है फिर? जिन जिन लोगों ने मना किया कि कृष्ण की प्राप्ति सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं, तो फिर उत्तर बताओ, क्या है सबसे बड़ी उपलब्धि? क्या कह रहे हैं? वाह भैया, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात, भक्ति में उपलब्धि की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक ठौर तो चाहिए, एक डेस्टिनेशन तो चाहिए, एक स्थिति तो चाहिए। वो क्या है? एक छोटे से उदाहरण से समझिएगा। जिन यदुवंशियों को साक्षात श्री कृष्ण प्राप्त हो गए, वही श्री कृष्ण यदुवंशियों का हाथ पकड़ करके सत्संग में बैठाते हैं। समझ में आई बात? श्री कृष्ण की प्राप्ति भक्ति में सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, पर हाँ, इतने वैष्णव मिलकर के भगवत चर्चा कर रहे हैं, ये भक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वो भी ऐसे माहौल में, ऐसे समय पर, ऐसे स्थान पर, ऐसी बेला में बैठ करके ये सत्संग करना निश्चित ही भगवत बड़ी कृपा है हम आप सब लोगों के ऊपर। ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह है। ठाकुर जी निश्चित ही प्रसन्न तो नहीं होंगे हमसे, लेकिन हमको देख के मुस्कुराते तो होंगे थोड़े थोड़े। उसी का ये फल है कि हमको ये सत्संग प्राप्त है। और इसका उदाहरण क्या है कि ठाकुर जी को प्राप्त करने वाले वैष्णवों को भी ठाकुर जी कहते हैं कि तुम लोग सत्संग करो, मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो। ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी मिल गए। उसके बाद भगवान ने 36,000 वर्ष के लिए उनको कहा कि तुम शासन करो। 36,000 वर्ष बाद ध्रुव जी महाराज बोले कि मेरे अंदर क्रोध कैसे आ गया, मेरे अंदर ये क्रोध का जन्म कैसे हो गया, मैंने तो भगवान का साक्षात्कार किया है। ऐसा प्रसंग आता है कि ध्रुव जी महाराज ने यक्षों का वध किया था क्रोध में आकर के। ध्रुव जी को क्रोध कैसे आ गया? तब ध्रुव जी को कहते हैं कि तुमने भगवान का दर्शन तो किया, तुमको भगवान तो प्राप्त हो गया, लेकिन तुमको सत्संग नहीं मिला। गोपियां, रास पंचाध्याय में प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में विचरण करने लगे, विहार करने लगे, तो भगवान कृष्ण प्राप्त हो गए, लेकिन प्राप्त करने के बाद भी गोपियों के चित्त में सूक्ष्म अहंकार आ गया। तुरंत ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए
क्यों? क्योंकि मैं तो मिल गया हूं लेकिन इनको सत्संग नहीं मिला है। तब किशोरी जी उनके समीप आती हैं और यमुना के तट पर बैठ करके गोपियां अच्छा एक बात बोलूं, मन में एक भाव आता है, ये गोपी गीत के जो भाव है ना, गोपी गीत के जो श्लोक है ना, ये गोपियां गा रही हैं, पर इन श्लोकों की रचयिता तो हमारी श्यामा जी हैं, हमारी किशोरी जी हैं, वही गवा रहे हैं। तो कृष्ण तो मिल गए गोपियों को, लेकिन उसके बाद भी गोपियों के चित्त में अभिमान तो आ गया। तो एक बात निश्चित हो जाती है कि भगवत प्राप्ति ये भक्ति में उपलब्धि नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी के मिलने के बाद भी कई भक्तों में दोष प्रकट हुए हैं। लेकिन वही भक्त जब सत्संग में जाता है, ठाकुर जी की रस चर्चा का श्रवण करता है, तो गाने लगता है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। वास्तव में गोपी गीत में जब ये वाला श्लोक आता है ना, तभी ठाकुर जी तैयारी बना लेते हैं, अब मुझे इनसे पुनः मिलना है। क्यों? क्योंकि कथा के प्रति, सत्संग के प्रति इनकी रुचि दिख रही है। ठाकुर जी जब देख लेते हैं कि भाई इसमें सारे गुण हैं, खूब जप करता है, खूब तप करता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, तिलक स्वरूप करता है, पर कथा में इसकी रुचि नहीं है, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं अपने आप को दूर ही रखते हैं। लेकिन बाकी के साधनों में इतनी रुचि नहीं है, कथा श्रवण में बड़ी रुचि है, तो ठाकुर जी पहले ही आड़े आ जाते हैं, बोले इसको दर्शन तो मुझे देना। सत्संग इतना प्रिय, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि सत्संग ही वैष्णव का शुद्ध निर्माण करता है। गैर सत्संगी व्यक्ति कितने भी नियम साधन करता हो, उसके अंदर अपराध रहेगा ही रहेगा, लेकिन सत्संगी व्यक्ति अपराध विमुक्त हो जाता है, क्योंकि सत्संग बता देता है, बोध करा देता है क्या सही, क्या गलत, क्या उचित, क्या अनुचित। तो भक्ति में उपलब्धि क्या है? आप रात्रि में सो रहे हैं और नींद नहीं आई, तो नींद ना आने पर आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे हो, नींद ना आने पर आप YouTube पर जाते हो, किसी अच्छे रसिक जन की सुंदर वाणी चला करके उसको श्रवण करने लगते हो। ऋषिकेश से दिल्ली की ड्राइव कर रहे हैं, तो गाड़ी में कोई भद्दे गीत ना चला करके किसी भगवत रसिक की वाणी सुनते हुए जा रहे हो। अपने समय में, अपने जीवन में, अपने दिन में एक क्षण का भी अवकाश जब मिलता है, एक क्षण के लिए भी जब आप खाली होते हो, उस क्षण में आप अपनी इंद्रिय विषयों की तरफ ना जाकर के भगवत वार्ता को प्रायोरिटी देने लग जाओ, तो समझ जाना अब भगवत उपलब्धि प्राप्त हो रही है। अब आप भक्ति के पथ पर अग्रसित हो गए हो। एक प्रकार से ये कह दूं तो जैसे पथ पर चलते हैं तो माइलस्टोन आते हैं ना, इतनी दूरी और रह गई, इतनी दूरी और रह गई। जब ऐसी स्थिति हो जाए कि आप नींद ना आने पर मार्ग पर चलते हुए अपने दिन के अवकाश में सत्संग को प्रायोरिटी देते, तो आप पहला माइलस्टोन पार कर चुके हो, आप ठाकुर जी के और समीप आ चुके हो। वही बात यहां पर कह रहे हैं, भगवतः प्रोक्तः उपाय आत्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। निमि राजा ने प्रश्न किया कि भागवत धर्म क्या है, और कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं कि ठाकुर जी के द्वारा बताई गई जो वाणियां हैं, ठाकुर जी के द्वारा कहे गए जो प्रसंग हैं, उन प्रसंगों पर अमल करके उनका जीवन में पालन करना और नेत्र बंद करके ठाकुर जी ने जो कह दिया उसको करने लग जाना, यही भागवत धर्म है। उस पर किंतु परंतु प्रश्न चिन्ह नहीं है। ठाकुर जी यदि अपने प्रवचन में कह रहे हैं गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हे अर्जुन तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल की चिंता मत करो, फल देने का अधिकार मेरा है, तो इसका पालन होना चाहिए कि फल की चिंता मत करो, ठाकुर जी देखेंगे, हम बस कर्म करें। भगवान यदि अपने प्रवचन में कह रहे हैं कि ये अपराध है, ये पाप है, ये दोष है, तो निरंतर उनका ध्यान करके वो ना करना, और जो ठाकुर जी की आज्ञा है उस पर नेत्र बंद करके चलने लग जाना, यही भागवत धर्म है। बंधुओं, भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक यदि कुछ है तो वो है विश्वास, अटूट विश्वास। हमारे सूरदास जी गाते हैं बहुत सुंदर भाव, भरोसो दृढ़ इन
चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन। भैया 4 दिन के लिए आप सब लोग ही हमारे कोरस वाले हो, दक्षिणा के रूप में 11-11 रुपए सबको दूंगा मैं, गाओ मेरे साथ, आप सब हमारे साथ कोरस करो, पीछे पीछे गाओ सुन करके। सूरदास जी की वाणी है, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, 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 सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो, हाँ सब जग माही अंधेरो, सब जग माही अंधेरो। ठाकुर जी के प्रति भरोसा, अपने गुरुदेव के प्रति भरोसा यदि आपका नहीं है तो आप कितने भी नियम साधन कर लो, आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। लेकिन आप नियम साधन में चूक करते हो, लेकिन ठाकुर जी की वाणी और गुरुदेव की वाणी पर पूर्ण भरोसा करते, अमल कर देते हो, उसको अपने जीवन में उतार लेते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता, कहीं आप गिर नहीं सकते, आपका निश्चित कल्याण होगा, क्योंकि आपके भीतर भरोसा है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। श्री राधा रमण लाल की। साधन और नाहिया कली में, 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 जासो होत निवेरो, सूरदास जी कहते हैं इस कलयुग में और कोई साधन है ही नहीं आपके कल्याण का, केवल और केवल भरोसा ठाकुर जी की वाणी के प्रति, गुरुदेव की वाणी के प्रति, बस ये भरोसा जीवन में ले आओ और भली साधन आपसे ना बने, कल्याण हो जाएगा। सूरदास जी से किसी ने कह दिया, सूरदास जी मतलब हमारे जप तप अनुष्ठान नियम ये किसी काम के नहीं है, केवल भरोसा ठाकुर जी के प्रति, कोई प्रमाण है आपके पास? सूरदास जी कहते हैं सबसे बड़ा प्रमाण मैं हूं। क्यों? बोले आंख ही नहीं है मेरे पास तो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, मेरे पास तो नेत्र ही नहीं है, मैं देख ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के अद्भुत रूप श्रृंगार का मैं दर्शन कर पाता हूँ, ठाकुर जी की लीला मुझे दिख जाती है। आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले और साजे, छवि के उठत तरंगा, कैसे दिख जाते हैं, नेत्र तो है ही नहीं मेरे पास में। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रैनु तन मंडित, गो रोचन तिलक किए, ये लीला मुझे कैसे दिख जाती है, मैं तो देख ही नहीं सकता। मैंने कोई जप नहीं किया, तप नहीं किया, साधन नहीं किया, केवल और केवल भगवत वाणी और गुरुदेव की वाणी पर अटूट भरोसा रखा, और उसी का ही ये परिणाम है। सूर कहा कहे दुविध आंधरो,
दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो भागवत धर्म क्या है, पहला प्रश्न है। अगर नवयुगेश्वर संवाद चले तो प्रश्न और उत्तर दोनों यहां से जाने के बाद कक्ष में लिख लिया करना कि आज प्रश्न क्या किया था और आज उत्तर क्या मिला था। तो प्रश्न क्या है कि मुझे बताइए भागवत धर्म क्या है। तो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि भगवान ने जो कुछ भी कहा है उनकी प्राप्ति के लिए, मतलब मैं जिस भाव से प्राप्त हो जाऊं, ऐसी सारी बातें जो भगवान कह रहे हैं उन बातों पर आप अटूट विश्वास की तरह चलने लग जाओ, वही भागवत धर्म है। और कैसे चलो, बोले अंजह पुंसाम विदुषाम। इसका अर्थ क्या है, बोले नेत्र बंद करके। ठाकुर जी की कही गई बात पर फिर ये नहीं हो कि कहीं गिर तो नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, जी कैसे करेंगे, वो कैसे होगा, कर लो बस। उस पर फिर ज्यादा चिंतन मत करो, ज्यादा उस पर संशय मत करो। संशय आत्मा विनश्यति। भगवत वाणी पर जब संशय होता है ना, तो वहीं हम लोगों का पतन हो जाता है, वहीं हम लोग गिर जाते हैं, संशय में। तो क्या करें, जब तक पूर्ण विश्वास नहीं हो जाए भगवत वाणी पर, तब तक उसका पालन मत करो, तब तक फिर नाम जप और ये सब आदि साधन करते रहो। जब लगे कि हाँ बस अब जो ठाकुर जी की वाणी है, अब इस पर हमको कोई संशय नहीं है, तब चलो। कहीं चलने के बाद संशय हुआ ना, तो फिर गिर जाओगे। लेकिन एक और बात यहां पर भगवान कहते हैं कि धावन निमिल्य वा नेत्रे नस्खले न पते दिह। बोले जो व्यक्ति मेरे बताए मार्ग पर चलने लग जाता है वो कभी गिरता नहीं, और गलती से कभी अविश्वास के कारण गिर भी जाएगा तो चिंता ना करे, मैं ही उसको उठाऊंगा। क्योंकि मेरी जिम्मेवारी बन जाती है, जब कोई मेरे मार्ग पर चलता है तो मेरी लायबिलिटी हो जाती है कि उसको फिर कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी यहां रसिक जन आज्ञा कर रहे हैं, भगवत वाणी आज्ञा करती है कि आप उस पर विश्वास करके ही चलो जो भगवत वाणी है। भगवत वाणी क्या है, पूरी भागवत भगवत वाणी है, रामायण भगवत वाणी है, भगवत गीता भगवत वाणी है। व्यास मंच पर बैठ करके व्यास जन बुद्धि विवेक के साथ, आजकल व्यास मंच से भी कुछ भी कह दिया जाता है, इसलिए मिलावट केवल मिठाइयों में नहीं है, सब्जियों में ही नहीं है, व्यासपीठ पे भी हो गई है, हैं? हाँ, अरे वाह, यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट, इनका मावे का व्यापार है, क्यों करे, मावे में भी नहीं है। वाह, अरे नहीं भैया, खूब मिठाई खाओ है, दो लोगों का कल्याण होता है मिठाई खाने से, हलवाई का और डॉक्टर का। हलवाई का होता है कि उसकी मिठाई बिकती है, डॉक्टर का होता है तुम पेशेंट बन के आओगे, शुगर हो जाएगी। खूब खाओ। तो हम क्या कह रहे थे, मिलावट सब जगह हो गई, तो आजकल तो ये भी बुद्धि विवेक रखना पड़ेगा आपको कि किसकी बात माने। जब संत का रूप रावण धारण कर सकता है, तो आजकल कहीं कहीं जो है व्यास मंच का भी स्वरूप थोड़ा थोड़ा बिगड़ गया है, कुछ भी बोल देते हैं लोग। अच्छा, ये भी एक मेरे को ऐसा भाव लगता है कि व्यास मंच से, वाणी से कुछ भी निकल जाना, इसमें भी कहीं ना कहीं गुरु विश्वास की कमी है, गुरु के प्रति भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी वाणी में वो क्षमता नहीं कि वो अपने आप से बाहर हो जाती है। हम तो सही बताएं, हम तो ये भूल करके बैठते हैं कि हम कथा करने जा रहे हैं, हमारी कथा से कुछ होगा, हमारे गुरुदेव कृपा करेंगे, उनकी कृपा से जो वाणी में भाव आएगा वही हम बोलेंगे, हमारा अपना कोई बल नहीं, भरोसा दृढ़ इन चरणन केरो। तो आजकल तो ये भी सोच परख करके देखना है कि किसकी वाणी माननी है। उसके लिए तो जब तप नियम साधन बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से ही बुद्धि विवेक जागृत होगा कि किसकी वाणी उचित है। वैसे तो हम पहले कथा में कहते थे कि भाई भगवत लोगों में, वैष्णवों में भेद मत देखो, सब में भेद, प्रणाम में मत देखो, सबको प्रणाम करो, पर पालन किसकी वाणी का करना है, इस पर विवेक रखना अब अनिवार्य हो गया है, अब अनिवार्य है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, भगवान कहते हैं मेरे द्वारा कही गई जो वाणी है उसका जो अटूट विश्वास के साथ पालन करने लग जाए वही भागवत धर्म है।
अच्छा, आप भागवत धर्म का पालन करने लग गए तो आपके अंदर सिम्टम्स क्या आएंगे? पता कैसे चले कि आप जो भागवत कथा सुनते हैं या भगवत वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, वो आपके जीवन में इंप्लीमेंट हुआ है, उसके फिर सिम्टम्स क्या होंगे? तब यहाँ पर कवि नाम के जो योगेश्वर हैं वही बता रहे हैं क्या कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात्, प्रसिद्ध श्लोक है, करोमि यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। फिर क्या होगा? आप जब भगवत वाणी का पालन करने लग जाएंगे, अटूट विश्वास के साथ भागवत धर्म भक्ति पथ पर चलने लग जाएंगे, तो आप अपनी सत्ता भूल जाओगे। अभी क्या होता है? ये काम मैंने किया, ये मैंने किया, ये क्रिया मेरे द्वारा संपादित हुई है, इसको मैंने बनाया, इसको मैंने सिखाया। ये मैं पना जो होता है ना, ये आपके अंदर यदि विद्यमान है तो निश्चित ही आप अभी भक्ति पथिक बने नहीं हो। आप कुछ भी कर रहे हो और उस क्रिया के पीछे मन में भाव आता है कि मेरे ठाकुर जी ने कराया, श्री गोपाल जी की कृपा से हुआ। अच्छा, एक और बात बोलूं, इसमें भी दो तरफा बात है। कई लोग बोलते तो ऐसा है ठाकुर जी ने कराया, लेकिन मनी मनी सोचते किया तो मैं नहीं है। बोलने में क्या जाता है भैया, तुमने बहुत जोर की कोठी बनाई, सब ठाकुर जी कृपा, ठाकुर जी ने करवाया। ठाकुर जी तब मन में सोचते होंगे मैं सीरियस हो जाऊं। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है ठाकुर जी की एक बहुत बड़ी कृपा है हम पे कि वो हमारी बात को सीरियसली लेते नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। ठाकुर जी इस बात को ना ऐसे ही नकार देते होंगे, ठीक है ठीक है, बोले मत ज्यादा। तेरा तुझको, भगवान कभी सीरियस हो गए तो क्या होगा? ये सब आपका है नाथ, मेरा घर आपका, मेरी गाड़ी आपकी, ला चाबी दे घर की, निकल तू जा, ऋषिकेश में रह गंगा किनारे। भगवान मैं तो बस बोल रहा था, आप सीरियस क्यों हो गए? ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है कि वो हमारी बात को सीरियसली लेते नहीं है। लेकिन कुम्मन दास जी का एक चरित्र याद आता है कि कुम्मन दास जी जिस कुटिया में रहते थे, मैं बताता हूं कभी कभी कथा में, उनके बगल वाले कुटिया में एक वैश्या रहती थी। और वो वैश्या, कुम्मन दास जी का नियम था दिन भर तो वो सब काम करते थे, लेकिन जब अर्धरात्रि हो जाती थी, बिल्कुल अंधेरा, तब उठ करके स्नान करके रात में भजन करते थे। क्यों? रात में सब सो रहे हैं, शोर शराबा नहीं, ध्यान लगेगा, मन लगेगा, रात में बैठ कर भजन करते थे। और वैश्या के भी प्रेमी सब रात को ही आते थे, रात भर वहां पर भद्दे गीत गाए जाते, नाच गाना होता। और उन सबसे कुम्मन दास जी को थोड़ा बहुत तो कष्ट होता ही था। बेचारे वो श्री कृष्ण शरणम मम जाप कर रहे हैं और वहां बगल वाली कुटिया से भद्दे गीत गाए जा रहे हैं, उल्टे सीधे नृत्य किए जा रहे हैं, जोर जोर की आवाज करी जा रही है। कुम्मन दास जी को लगता कि भाई जब इसका तीव्र स्वर मेरे भजन में बाधा बन रहा है तो मैं भी तीव्रता से भजन करूंगा। तो जो करते थे श्री कृष्ण शरणम मम, वो भी जोर जोर से गाने लगे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण। जितनी तेज आवाज वैश्या के भवन से आवे गीतों की, उतनी तेज आवाज में कुम्मन दास जी कीर्तन करने लगे। अब वैश्या तो परेशान हो गई। वैश्या बोली ये बाबा बड़ी जोर जोर से गा रहा है। प्रेमियों से कह दिया, बोले कि देखो ये हमारे 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 आनंद में विघ्न डाल रहा है। बाबा वो क्या करें? बोले इसकी कुटिया जला दो, कुटिया जल जाएगी तो कहीं और चला जाएगा। प्रेमियों ने जाकर के कुम्मन दास जी की कुटिया में आग लगा दी। कुम्मन दास जी, हम आप सब लोग होते तो हम क्या करते? तुरंत पानी मंगाओ, जे करो वो करो, आग बुझाओ, अरे मेरा घर जल गया, हाय राम, सिर पकड़ के रोते। कुम्मन दास जी ने तो अपने ठाकुर जी समेटे बाकी सब सामान वहीं छोड़ दिया और दौड़ करके ठाकुर जी को उठा करके ठाकुर जी को लेकर के भागे। बस एक बार ठाकुर जी को कहा, हे ठाकुर जी, मेरा घर थोड़ी था, ये तो आपके लिए मैंने छप्पर बनाया था, आपको धूप ताप बारिश आदि की कोई विघ्न ना लगे, आपकी कुटिया थी नाथ। मेरी कुटिया तो जल जाए, मेरा तो सब कुछ खाक हो जाए, मुझे कोई चिंता थोड़ी पड़ी, आपका था नाथ, कैसे जल गया? इतने विश्वास से जब ठाकुर जी से थोड़े विरह में आकर के जब कुम्मन दास जी ने बात कही, ठाकुर जी बोले, अरे अभी बताऊं। सोई पवन देव से कहा, बोले ऐसे बहो कि कुम्मन दास जी की कुटिया की आग की लपटें इस वैश्या के घर में जाएं। जोर की हवा चली, आग तो लगी थी कुम्मन दास जी कुटिया में, पर वो लपटें सारी जाने लगी वैश्या के भवन में, और देखते ही देखते उसका भवन जल गया।
वैश्या निकल करके आई बाहर, कुमन दास जी को गालियां देने लगी, चढ़ गई ऊपर। बोले कैसे तुमने मेरी कुटिया में आग लगा दी? कुमन दास जी बोले एक बात बता, तैने मेरी कुटिया में आग लगाई? बोले नहीं मैंने नहीं लगाई, मेरे प्रेमियों ने लगाई। बोले तेरे प्रेमी ने मेरी कुटिया जलाई, मेरे प्रेमी ने तेरी जला दी। प्रेमी प्रेमियों को लड़ने दे, मैं और तू काय को लड़े बीच में? लड़ने इनको ही। वहीं श्री नामदेव जी का प्रसंग आता है कि उनके कुटिया में आग लगी तो उनकी स्थिति क्या हुई? एक किनारे पर आग लगी तो नामदेव जी गए, घर के सारे सामान उठा उठा के मार डालने लगे। घर के लोग बोल पागल हो गए, नए का आग लगी है, तुमने बाकी सब उसमें क्यों झोंक दिया? बोले अग्नि भगवान का स्वरूप है। मुझे ऐसा लगा आज मेरे घर साक्षात ठाकुर जी पधारे, इतने से स्थान में क्यों बैठे, पूरे घर में क्यों नहीं आ रहे? पूरे घर में हम लोग सुन सकते हैं इस बात को, कर कभी नहीं सकते, करना भी नहीं। दौड़वाएंगे लोग, कहाँ है व्यास को ढूंढ के लाओ, उसने सिखाया है इनको। ये तो केवल एक विनोद की बात, मैं केवल एक प्रसंग मात्र बता रहा हूं, लेकिन इतना भरोसा हमारा है ठाकुर जी के प्रति। कभी हम इस बात को कह दे कोई कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी, अरे सब ठाकुर जी की कृपा। ठाकुर जी भी जानते हैं उस समय आपको, केवल बात बना रहा है, कह रहा है दिखावे के लिए केवल कि ठाकुर जी की कृपा, लेकिन विश्वास नहीं है चित्त में इसको कि हाँ मैंने ही कृपा करके दिया। बस इसी को विश्वास में बदल दो, जो हो रहा है आपको सब ठाकुर जी की कृपा, सब ठाकुर जी का अनुग्रह, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक बहुत सुंदर पद है ना, मैं नहीं, एक सेकंड, एक स्वर दो, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। हम अमेरिका होके आए, हम लंदन होके आए, हम ऑस्ट्रेलिया होके आए, आहा वहां की सुंदरता देख करके आए। ठाकुर जी बोले तू देख के आए, नेत्र ही नहीं दिए होते मैंने तो। हम फलाने गीतकार का, संगीतकार का कॉन्सर्ट अटेंड करके उसका गाने सुन के, ठाकुर जी बोले मैंने कान ही नहीं दिए होते तो सुनता। अरे हमने पैदल पूरी परिक्रमा कर दी गिरिराज जी की महाराज, ठाकुर जी बोले पाम ही नहीं दिए होते तो करता। ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, आप नहीं कर सकते। आप जो कुछ भी कर रहे हो, सोने से लेकर के खाने तक, खाने से लेकर के अपने जीवन की उपलब्धियों तक, सब ठाकुर जी की कृपा है आप पर। आप स्वयं की सत्ता पर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो कुछ भी करो हर स्थिति में नारायण आए थे। अब अभी क्या हमारी स्थिति क्या हो गई है, हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है तो हम सोचते हैं हमने किया, और कुछ बुरा हो जाता है तो गुरुजी के पास, गुरुजी हमारे संग ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। कभी अच्छे होने पर कभी जाके किसी ब्राह्मण देवता से कहा ठाकुर जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम तो इसके लायक ही नहीं थे फिर क्यों किया, कभी बोलते हैं हम? कभी नहीं। हमारे साथ बुरा होता है, हम तभी ज्योतिषी के पास हाथ क्यों दिखवाते हैं, देखना जरा बुरा क्यों चल रहा है, हमारी जन्म कुंडली देख लो, सब बुरा बुरा क्यों हो रहा है। जब अच्छा होता है तब हमको कभी संशय नहीं आता मन में कि मैं तो इस लायक ही नहीं था, मेरी कुंडली देख के बताना अच्छा क्यों हो रहा है मेरे साथ। कभी देखा ऐसा? कभी नहीं। क्योंकि अच्छे पर हमको ये लगता है ये हम कर रहे हैं, और बुरे पे हमको ये लगता है ठाकुर जी हमको, ठाकुर जी पे इतना समय है, इतने खाली बैठे ठाकुर जी, इतने खरब अरब जनसंख्या के, और उसमें भी महाराज छोड़ो, आपको केवल पृथ्वी दिखाई दे रही है, आपको केवल उतना दिखाई दे रहा है जितनी आंखों की क्षमता, ब्रह्मांड उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। एक बार प्रिया प्रियतम की लीला चल रही थी वृंदावन में, ललिता विशाखा दोनों पहरेदारी कर रही थी। इतने में ब्रह्मा जी आए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी थी उनको भगवान से, अब ब्रह्मांड के रिगार्डिंग कुछ निर्णय लेना होगा। तुरंत आ गए वृंदावन। ललिता विशाखा जी बोली रुकी रुकी रुकी, कहां जा रहे हैं आप? बोले आप मुझे नहीं रोक सकते। बोले अंदर निवृत्त निकुंज की लीला चल रही है, सखियों का प्रवेश नहीं है, आप कहां भीतर जा रहे हैं? बोले अरे आप जानते नहीं मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा को आप नहीं रोक सकते। ललिता विशाखा बोली क्षमा करो, भीतर तो नहीं जान देंगे। ब्रह्मा जी बोले आप लोग मुझको रोक रही हैं, अभी आप जानती नहीं है मैं कौन हूं। बोले कौन हूं? बोले मैं ब्रह्मा हूं। आपने गलती से भी अगर भगवान को जाके बता दिया ना ब्रह्मा आया है, तो पहले तो आपको दो बार डांटेंगे, तुमने ब्रह्मा को नहीं आने दिया अंदर।
इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, कैसे भी भगवान को ये बात पता लगवाइए कि ब्रह्मा आया है, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे भगवान से। ललिता विशाखा बोले रुको हम अभी कुछ करते हैं। ठाकुर जी किशोरी जी लीला कर रहे थे, अब निकुंज में, निवृत्त निकुंज में प्रत्यक्ष नहीं जाती सखियां, किसी वृक्ष के पीछे छुप करके कोई आज्ञा लेनी होती वहीं से बोल देती हैं। तो ललिता ने धीरे से आवाज करके बोली, हे श्याम सुंदर, क्षमा प्रार्थी हैं, आपकी लीला में हम विघ्न बन रहे हैं। तो द्वार पे एक व्यक्ति आयो है और बार बार यूं कह रहा है कि मेरा नाम जाके ठाकुर जी को बताए दो। ठाकुर जी बोले कौन आया है? बोले यूं कह रहा हूं मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा आयो है आपसे मिलवे के काजे। ठाकुर जी बोले कौन सा ब्रह्मा आयो, बात नाम पूछ के आओ। ललिता जी बाहर गई, बाहर जाके बोली आपका नाम क्या है? ठाकुर जी नाम पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे मैं ब्रह्मा हूं, चतुरानन, मुझे चतुरानन भी कहा जाता है, पूरी सृष्टि का रचयिता मैं हूं, ब्रह्मा। जाके ठाकुर जी से बोलिए, आदि कवि ब्रह्मा, आदि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा, चतुरानन ब्रह्मा, ये सब मेरी उपाधियां, जाके बता दो भगवान को। ललिता जी जाके बोली जय जय, वो तो यूं कह रहा वाने सृष्टि बनाई है, पूरा ब्रह्मांड बनायो कहिए वाने, आदि कवि बता रहा है अपने आप नहीं बताए तो कहा करना, बहुत देर तक प्राणन ने पी रहा हमारे ने भीतर आवे को। ठाकुर जी बोले ब्रह्मा से जाके कहो श्री कृष्ण के शरीर में जितने रोए हैं ना, प्रत्येक रोए में 1-1 करोड़ ब्रह्मांड है और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। श्री कृष्ण के एक रोए में करोड़ ब्रह्मांड है, उन करोड़ ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। मतलब एक रोए में कितने ब्रह्मा हो गए? 1 करोड़ ब्रह्मा। और पूरे शरीर में रोए कितने हो गए? असंख्य। तो इसका मतलब कितने? ललिता जी बोली ठीक है मैं बता दूंगी, मेरा दिमाग दर्द है जाएगा, इतना तो ना समझ पाऊंगी। बाहर जाके बोली अरे ब्रह्मा जी सुनो, श्री कृष्ण यूं कह रहे हैं उनके एक रोए में 1 करोड़ ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, तुम कौन से ब्रह्मा हो ये बताओ। ब्रह्मा जी मूर्छित होकर गिर पड़े वहीं पे, बोले ये तो मुझे आज पता चला, ये सब मेरे अलावा भी ब्रह्मा है क्या? तो भैया आपको ये लगता है कि ये ऋषिकेश, दिल्ली हो गया, बंबई हो गया, है लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ये बस। ठाकुर जी को कभी कभी याद आता होगा कि ये भी है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है ठाकुर जी का। और उस ब्रह्मांड में, इतने विकसित ब्रह्मांड में ठाकुर जी को आपको कष्ट देने के लिए समय निकाल लें। मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों दिया भगवान? भगवान इतने खाली बैठे हैं क्या? उनको ये पता है क्या कि मेरे को क्या देना है जीवन में? इसलिए कष्ट आने पर कोसना बंद करो भगवान को। जो ठाकुर जी से आगे कहते हैं आपने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ, नाथ मेरा जीवन ऐसा क्यों कर रहे हो? भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, इतना बढ़िया तो कोई इंजीनियर भी नहीं बना सकता किसी फैक्ट्री को, जैसा ठाकुर जी ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। व्यक्ति अपने कर्म से भोगेगा अपने आप, जो भी भोगेगा। भगवान ने कुछ अपने हाथ में नहीं रखा कि इसको ये देना है, इसको ये देना है। कर्म सुधर जाएंगे तो बुरे कर्मों का फल कम हो जाएगा, कर्म बिगड़ेंगे तो सुधरे हुए कर्मों का फल कम हो जाएगा। अपने आप सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से अपने आप विविध रूप से चलता है। ठाकुर जी पर समय नहीं इतना, वो हमें कष्ट देने बैठे। सब कर्म फल भोग रहे हैं। आप केवल अपने भजन के भाव से, अपने हृदय की शुद्धता से, अपने कर्मों की शुद्धता से अपने दूषित कर्मों को शुद्ध कर सकते हो। ठाकुर जी के हाथ में दुख सुख देना नहीं है तो सब उन्हीं के हाथ में, लेकिन वो इतना समय नहीं है उनके पास कि वो विचार करें आपके लिए। उसके लिए क्या करो? तो वही भागवत धर्म बता रहे हैं, आप जो कुछ भी अच्छा करते हो सब में ये बात मानो कि सब ठाकुर जी की कृपा से हुआ, और जो कुछ भी गलत हो रहा है या जो भी संकट कष्ट जीवन में आ रहे हैं उसमें स्वयं को कोसो। निश्चित ही मेरा प्रारब्ध होगा, निश्चित ही मेरे कर्म ऐसे होंगे, इसीलिए मैं इस भोग को भोग रहा हूं, इस कष्ट को भोग रहा हूं।